अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग बनाएंगे बिल्कुल परफेक्ट, बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी कोफ्ते की, जिससे आपके जो कोफ्ते हैं वो बिल्कुल नहीं टूटेंगे, बहुत ज़बरदस्त तैयार होंगे, बहुत अच्छी से ग्रेवी तैयार करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि ये मज़ेदार से जो कोफ्ते हैं, हमने बीफ कोफ्ता हमने कैसे बनाया है। तो उससे पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली जाके सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दे। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है कीमा मैंने लिया है बीफ का, और यहाँ पे तकरीबन ये ऑलमोस्ट 1 kg के करीब कीमा है। और इसको मैंने एक बार जो है बूचर से कह के मशीन से निकलवा लिया था। लेकिन कीमा ऐसा नहीं होगा जो हम कोफ्ते बनाएंगे, उसके लिए हम इसको चॉपर में डालेंगे। तो एक चॉपर मशीन लेंगे। अगर आपके पास चॉपर मशीन नहीं है तो आप बूचर को कह के 2 बार जो कीमा है उसको निकलवा लें, तो वो भी आराम से बन जाएगा। तो परेशान नहीं होना कि अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप क्या करें, तो 2 बार आप कीमा निकलवा लें। तो 2 वेजिस में हम लोग तैयार करेंगे, तो ये सारा आना मुश्किल है, तो हाफ कर लेंगे। अब हमने सबसे पहले कीमा ऐड किया है, साथ ही साथ ऐड कर दिया है लहसुन का पेस्ट। अब कीमे में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, अगर हो भी तो आप निकाल दें। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ कोफ्ता मसाला। तो कोफ्ता मसाला आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, इसमें सारे स्पाइसेस होते हैं। मैं ज़्यादा झंझट में नहीं जाऊँगी, सिर्फ आपने एक पैकेट लेना है और उसका जो हाफ पैकेट है वो इसमें ऐड कर देना है, यानी कि 3 to 4 टेबलस्पून। सिर्फ हम लोग ये दोनों चीज़ें डालेंगे और साथ ही साथ ऐड कर देंगे 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया फ्रेश, और इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे। एक्चुअली जो कोफ्ते का कीमा होता है वो बिल्कुल आटे की तरह मुलायम होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, उसमें कोई भी दाना नहीं होता। तो अभी मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ और इसकी जो पतलाहट है वो दिखाती हूँ। तो आप अगर हाथ लगाएंगे तो ये बिल्कुल मुलायम होगा, बिल्कुल ही सॉफ्ट हुआ होगा, इसमें कोई भी जो है दाना नहीं होगा। तो बस आपने इतना ही इसको बारीक करना है। तो अभी हम लोग इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे इसमें हमने सॉल्ट वगैरह ऐड नहीं किया, तो सेकंड बैच में हम लोग सॉल्ट वगैरह ऐड करके देन इसको कर लेंगे। तो अभी ट्रांसफ़र करेंगे इसको एक बॉल में। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ दूसरा बैच। तो देखें उसमें मैंने ऐड कर दिया है बेसन। आप बेसन की जगह चाहें तो जो चने की दाल है वो भी पीस के ऐड कर सकते हैं। साथ में 2 चम्मच खसखस डाली है और साथ में डाल दिया है नमक। इसको कवर करेंगे और इस बैच को तैयार कर लेंगे। बस आपने जो एज ए बाइंडिंग एजेंट यूज़ करना है वो आप या तो दाल यूज़ कर सकते हैं या बेसन यूज़ कर सकते हैं। खसखस जो है वो बेहतरीन लगती है, जो आपका कोफ्ता होता है उसमें इसका जो मेन पर्पस है वो बाइंडिंग है, तो इसकी आपकी जो बाइंडिंग है वो बेहतरीन हो जाएगी। तो आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना, जस्ट 2 टेबलस्पून ही ऐड करनी है। तो अब दोनों जो वेजिज़ हैं उनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों की हेल्प से। इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, 2 चम्मच ऐड कर देना है कुकिंग ऑयल या घी। इससे जो आपका कोफ्ता है वो बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होगा और बेहतरीन तैयार होगा। यहाँ पे मैं डालना भूल गई थी, लेकिन मैंने बाद में ऐड कर दिया था, तो आपने भी लाजमी ऐड कर लेना है। तो यहाँ देखिए ऑयल के साथ मैंने अच्छे से इसको गूंद लिया था और ये बेहतरीन सा सेट हो गया। आप इस पॉइंट पे चाहें तो आधा घंटे के लिए इसको रेस्ट दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा जल्दी हो तो आप फ़ौरन इसके बॉल बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखें एक नॉर्मल साइज़ का हम लोग बॉल लेंगे और इसको अच्छे से इसका बॉल कर लेंगे। इसमें कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर आपके बॉल में थोड़ा क्रैक होगा तो पॉसिबिलिटी है कि आपका कोफ्ता जो है वो टूट सकता है। तो बस आपने बेहतरीन सा जो एक बॉल है वो तैयार कर लेना है। आप चाहें तो कोई मेजरमेंट्स के साथ भी बना सकते हैं, सेम साइज़ के बन जाएंगे, और चाहें तो ऐसे रेंडमली निकाल के आप बनाएं तो वो भी परफेक्ट बनेंगे। तो ये देखें बेहतरीन सा जो कोफ्ता है वो हमारा रेडी है, इसमें कोई क्रैक नहीं है और परफेक्टली बन के तैयार हुआ है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है कोफ्ते का। तो आप ऐसे बना के सारी जो बॉल्स है वो रख सकते हैं। तो अभी हम लोग सारी जो बॉल्स है वो रेडी कर लेते हैं। तो जितने मैंने बनाने थे उतने कोफ्ते जो हैं वो मैंने रेडी कर ली हैं। आप इस पॉइंट पे चाहें तो इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, और आपने ग्रेवी बनाई और कोफ्ते ऐड किए तो आपकी बेहतरीन से जो कोफ्ते का सालन है वो तैयार हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको फ्राई कर लेते हैं। तो कढ़ाई में ऑयल ऐड करेंगे, हमने इसको डीप फ्राई करना है, तो ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा जाएगी।
यहाँ पे मैंने जो कोफ्ते हैं वो 15 मिनट के लिए रख दिए थे, तो ये थोड़े सेट भी हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती चलूँ, तो ये देखें थोड़े से देर मैंने रखे थे तो ये बेहतरीन सेट हो गए हैं। तो अभी हम लोग एक एक करके कढ़ाई में ऐड कर देंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। बस आपने लो टू मीडियम आंच पे इनको फ्राई कर लेना है कि अच्छा सा कलर आ जाए और ये अंदर तक पक जाएं और सारे जो मसाले हैं उसका जो फ्लेवर है वो अच्छे से एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाए। तो बस स्टार्टिंग में आपने इनको छेड़ना नहीं है, जस्ट कढ़ाई को हिलाना है ताकि सारी तरफ जो ऑयल है वो लग जाए। और 1 मिनट बाद ही आपने इनको पलटना है, जब नीचे से जो कलर है वो आ जाएगा। तो जो आपका डिज़ायर कलर हो वो आप रख सकते हैं। मुझे थोड़ा सा डार्क कलर के जो कोफ्ते हैं वो पसंद हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कलर इसका डार्क करूँगी। अगर आपको लाइट कलर पसंद है तो आप लाइट रख सकते हैं। यहाँ देखें कितने ही बेहतरीन जो कोफ्ते हैं वो रेडी हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं टूटे, बहुत ज़्यादा मज़े के थे फ्लेवर में भी, क्योंकि हमने बेसिक मसाले डाला है, कोई बाकी चीज़ डाली ही नहीं है, कोई झंझट नहीं है। आप ये मसाला पीसें वो मसाला पीसें, बस आपने कोफ्ता मसाला पैकेट लिया और वो डालिए तो जल्दी जल्दी झटपट सा काम हो जाता है। तो बस अभी इसको हम लोग एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए हमारे कोफ्ते बनके रेडी हैं। तो अभी हम लोग एक बेहतरीन सी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो उसी चॉपर में मैंने प्याज एक मीडियम साइज़ का और साथ में 2 सब्ज़ मिर्चें ले ली थी, उसको चॉप कर लिया था। आपने प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करना है और वो ऐड कर दिया है ऑयल में। ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाता है कोफ्ते में, तो बस आपने इसका कलर डार्क नहीं करना, लेकिन अच्छे से इसकी भुनाई करनी है ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो यहाँ देखें जो प्याज है वो अच्छे से भुन गया है। तो अभी हम लोग इसमें ऐड कर देंगे चॉप किए हुए 2 टमाटर। तो आपने भी जो टमाटर है या तो बारीक काट लेने हैं या इसको अच्छे से चॉप कर लेने हैं। अब टमाटर और प्याज और मिर्चों को हम लोग अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे जो मेन ट्रिक है वो मसाले की है। आपने जो मसाला है वो अच्छे से भूनना है। जितना अच्छा आपका मसाला भुना होगा, आपकी जो ग्रेवी है वो उतनी अच्छी बनके तैयार होगी। तो बस आपने थोड़ा सा यहाँ पे टाइम देना है ताकि इसकी अच्छे से भुनाई हो सके। मैं यहाँ पे लहसुन और अदरक का पेस्ट इसलिए नहीं डाली क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी जो लहसुन है वो ऐड किया हुआ है हमारे कोफ्ते में, तो वो बस इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं ऐड करना। तो यहाँ पे स्पाइसेस देख लें, नॉर्मल जो कोफ्ता मसाला है वो लिया है, लाल मिर्च ली है और जो हल्दी है वो है, ज़ीरा और नमक है। तो यही मेन जो घर के आम मसाले होते हैं यही जाएंगे इसकी ग्रेवी में और कुछ नहीं जाएगा। तो सारे जो स्पाइसेस हैं वो ½ टीस्पून है। तो आपने भी जो स्पाइसेस हैं वो अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आपने यूज़ कर लेने हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो मसाले की जो क्वांटिटी है आप बढ़ा सकते हैं। मेरे ½ टीस्पून थे तो आप यहाँ पे 1 टीस्पून यूज़ कर सकते हैं अगर आप क्वांटिटी में ज़्यादा बना रहे हैं। तो अभी हम लोग सारे स्पाइसेस ऐड कर देते हैं क्योंकि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे कि जो मसाले की कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी 3 to 4 टेबलस्पून। यहाँ पे मेरे पास दही है, उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था, वो ऐड कर देंगे ताकि बेहतरीन सी जो ग्रेवी है वो बनके तैयार हो। यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से पक जाए। मिक्स करेंगे। तो यहाँ देखें बेहतरीन सी जो ग्रेवी है वो हमारी तैयार हो रही है। बहुत अच्छे से ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है। अभी मज़ीद हमने 2 मिनट के लिए इसको ढक के पकाया है। तो जो ग्रेवी है वो बिल्कुल परफेक्टली भुन गई है और जो पूरा ऑयल है वो ऊपर आ गया है। तो इसको 1 मिनट के लिए सिर्फ और भुनेंगे।
और इसमें ऐड कर देंगे कोफ्ते। अब कोफ्ते ऐड करने के बाद आपने 2 मिनट के लिए चम्मच चलाना है, लेकिन मेक श्योर करना है कि कोफ्ते आपने ज़्यादा नहीं हिलाने, बीच में से चम्मच चलाना है ताकि कोफ्ते जो है वो ज़्यादा टच ना हो। तो आपने 2 मिनट के लिए मसाले और कोफ्ते को दोनों को अच्छे से भूनना है। आप यकीन करें, आप इस रेसिपी को फॉलो करें, आपके जो कोफ्ते हैं वो बेहतरीन बनके तैयार होंगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। और बहुत ही इजी है, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। बस अगर आपके पास चॉपर नहीं हो, अगेन कह रही हूँ, आप चॉपर को कह के 2 बार कीमा निकलवा लें, उससे भी जो आपके कोफ्ते हैं वो बेहतरीन से बनके तैयार होंगे। और आपने जो सब्ज़ मिर्चें हमने ऐड की हैं वो आप पीस के ऐड कर लें। सिंपल है और बेहतरीन है। तो यहाँ देखें जो कोफ्ते हैं वो तैयार हो चुके हैं और मसाले में अच्छे से इनकी जो बुनाई है वो हो चुकी है। तो यहाँ देखें कितने ही मज़े की जो इसकी लुक है वो निकल के आई है। जो कोफ्ते हैं वो बेहतरीन से सॉफ्ट हो चुके हैं और जो ग्रेवी है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, क्योंकि हमने इसमें थोड़ी सी डाली थी दही, उससे जो इसकी खटास है वो बढ़ गई थी। 2-3 यहाँ पे हरी मिर्चें ऐड करेंगे और साथ ही साथ हम लोग ऐड कर देंगे इसमें जो धनिया है, फ्रेश धनिया, इससे इसकी जो खुशबू है बहुत अच्छी आएगी। तो हमारे बेहतरीन से जो कोफ्ते हैं वो रेडी है। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आए होंगे। अगर थोड़ा सा भी आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली हर मज़ेदार सी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।